हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंसेप्ट है सबसे पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक त्रिभुज बनाया। देखिए हमने क्या किया, एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। 90 अंश के कोण के सामने जो भुजा होती है, इस कोण के सामने जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अगर हमने यहाँ पर मान लिया थीटा, अगर हमने यहाँ पर थीटा मान लिया, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और यहाँ पर जो ये फर्श की तरह लेटी हुई भुजा है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। अगर इंग्लिश में जाने तो लंब को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और कर्ण को क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। और आधार को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है, इस भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। और आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा, ये जो 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, हमने एक क्या बनाया? समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पर क्या बना? 90 अंश का कोण बना। इस कोण के सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और मान लीजिए यहाँ पर क्या है? थीटा है। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और इस भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। थोड़ा सा आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पर 90 अंश का कोण बना। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। थीटा हमने कहां पर बनाया? यहाँ पर हमने थीटा बनाया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और इस भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए यहां पर हमने लिखा साइन थीटा। यहाँ पर क्या लिखा हमने? साइन थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। हमने यहां पर लिखा लाल, यहां पर लिखा कक्का।
अब देखिए यल, ये जो यल लिखा है, यल का मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब होता है। और ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। अब यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और यहां पर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। अब यहां से निकालेंगे टेन थीटा का मान। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब देखिए कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और यहां पर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, लंब। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम लोगों को ये सब समझ में आ गया तो क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक छोटा सा नोट लिखिए। नोट में लिख लीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और लिख लीजिए कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और नोट में ये भी लिख लीजिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, या फिर cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। इसका उल्टा होता है, ये भी नोट में लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला समझ लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा नोट में, इसको लिख लीजिएगा। देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना हम लोगों ने समझा, जितना हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों 8.1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC। हमने क्या किया? एक त्रिभुज बनाया, हमने एक त्रिभुज बनाया। इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है जिसका कोण B समकोण है, यानी कि यहां पर क्या है 90 अंश का कोण है। फिर उसके बाद लिखा गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर,
ए और बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर देखिए आगे लिखा गया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी और सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिखा गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉमा कॉस सी बराबर क्या होगा। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकालेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने क्या बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण का मान हमें निकालना है। यानी कि ए और सी बराबर, यहां पर लिख दीजिए ए सी का स्क्वायर लंब यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें ए सी बराबर निकालना है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर दिया है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आएगा। कितना आएगा 576 आएगा प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 से 15 1 7 4 11 12 5 1 6 यानी 625। ए सी बराबर क्या आ जाएगा 625। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा। तो जब यहाँ से करड़ी हटेगी तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी कि ए सी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए बराबर क्या होगा। इसको मिटा दें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ थीटा की जगह पर क्या रखा गया है, ए रखा गया है। यानी कि थीटा यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। हमने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उस भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हमने ये भी बताया कि साइन, यहीं पर समझ लेते हैं, साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसको हमने सीखा लाल, इसको सीखा कक्का। यानी कि साइन कॉस टेन, साइन बराबर हो जाएगा लाल बटे कर्ण, कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये सब हमने क्या सीखा, अभी कुछ समय पहले सीखा। साइन ए का मान हमें निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर लंब क्या है 7 सेंटीमीटर है। क्या है 7 सेंटीमीटर है। लंब क्या है 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर। क्या है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25 हो जाएगा। साइन ए का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
आधार क्या है 24 सेंटीमीटर, आधार क्या है 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है cos थीटा बराबर क्या है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा cos A का मान हो जाएगा 24 बटे 25, क्या हो जाएगा 24 बटे 25। cos A का मान क्या हो जाएगा 24 बटे 25। इस चीज को हमने यहाँ पर लिखा है समझने के लिए, इसको नोट में ना लिखिएगा, इसको हमने यहाँ पर लिखा है समझने के लिए, इसको हम मिटा भी सकते हैं क्योंकि इसको हमने समझने के लिए लिखा है यहाँ पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा गया है सी लिखा गया है, यानी कि थीटा कहां पर होगा, थीटा कहां पर होगा यहाँ पर होगा, थीटा कहां पर होगा यहाँ पर होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है 24 सेंटीमीटर, क्या है 24 सेंटीमीटर बटे और कर्ण का मान क्या है 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान क्या निकला 24 बटे 25, साइन सी का मान क्या निकला 24 बटे 25, साइन सी का मान क्या निकला 24 बटे 25। अब हम क्या करेंगे कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। मेरे प्यारे दोस्तों आधार क्या है 7 सेंटीमीटर, आधार क्या है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण बराबर आधार क्या है 7 सेंटीमीटर यानी 7 बटे और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, यानी कि कॉस सी का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25, 7 बटे 25 क्या हो जाएगा 7 बटे 25। ये क्या है हमने यहाँ पर लिखा समझने के लिए, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कॉस सी का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दी गई है 8.13, उस आकृति को क्या करते हैं हम यहाँ पर बना लेते हैं। इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है। यहाँ पर क्या बनेगा 90 अंश का कोण बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों जहां पर 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा यानी कि A वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो खंबे की तरह खड़ी हुई भुजा है इस भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं, क्या कहते हैं लंब कहते हैं। और ये जो फर्श की तरह लेटी हुई भुजा है इस भुजा को क्या कहेंगे आधार कहेंगे, क्या कहेंगे आधार कहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो लंब है लंब हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा दिया गया है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है आधार ज्ञात करना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमने यहां पर लिखा पाइथागोरस प्रमेय। हमने फार्मूला बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्ण के बराबर क्या होता है, लंब प्लस आधार होता है। अब देखिए हमें क्या करना है, कर्ण हमारा दिया गया है 13 सेंटीमीटर। कर्ण हमारा क्या दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण का जब स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, बराबर लंब हमारा दिया गया है 12 सेंटीमीटर। लंब का जब स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का भी स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार हमारा क्या करना है, निकालना है। आधार हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। अब देखिए 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 169 आएगा, बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है, आधार, आधार का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए क्या करना है, 144 से क्या है, प्लस में है, इसको हम क्या करेंगे, इस बगल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कि 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए जब हम स्क्वायर यहां से हटाएंगे, जब हम स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा। जब हम करड़ी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। यानी कि आधार बराबर क्या क्या आ जाएगा, आधार बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो आधार कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ, इसको मिटा देते हैं। आधार क्या आया, 5 सेंटीमीटर आया। क्या आया, 5 सेंटीमीटर आया। क्वेश्चन को देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस कॉट r बराबर हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, tan p कॉट r। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। यहां पर एक चित्र और बना लेते हैं, एक चित्र हम यहां पर और बना लेते हैं। इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम क्या है, R है। यहां पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। और ये आधार हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसीलिए हमने क्या किया, 2 चित्र बनाया। तो अब देखिए क्या क्या करना है, tan p यानी कि थीटा के जगह पर क्या रखा गया है, p रखा गया है। थीटा के जगह पर p रखा गया है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, p के सामने थीटा रहेगा, p के सामने क्या रहेगा, थीटा रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। वह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। यानी कि यहाँ पर जब हमारा थीटा बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यानी कि ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब। और ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। और जो 90 अंश के सामने वाली भुजा रहती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, tan p हमने एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले को याद करने का तरीका हमने बताया था। जैसे यहां पर देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इसको याद करने का तरीका क्या बताया था, लाल बटे कक्का। यल का मतलब होता है लंब,
ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, यही हमने बताया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस आकृति में देखेंगे लंब क्या है? 5 सेंटीमीटर है। लंब क्या है? 5 सेंटीमीटर है। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। लंब क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 बटे आधार क्या है? आधार हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? कॉट आर बराबर निकालना है। कॉट आर बराबर निकालना हमें है। कॉट आर बराबर हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉट आर यानी कि थीटा की जगह पर क्या है? आर है। तो थीटा कहां पर बनेगा? आर के सामने बनेगा। यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। यानी कि ए वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और ए वाली भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार हमारा क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। आधार क्या दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। और लंब क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, tan p का मान क्या निकला? 5 बटे 12 निकला। और cot r का मान क्या निकला? 5 बटे 12 निकला। तो ये जो समीकरण है इस पे हम क्या करेंगे? इसको रखेंगे। यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर लिखेंगे चूंकि tan p माइनस cot r बराबर, tan p का मान क्या निकला? 5 बटे 12 माइनस cot r का मान क्या है? 5 बटे 12। अब इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। हमने एक फार्मूला बताया था, ट्रिक बताई थी, बहुत आसान सी ट्रिक थी। उसको यहां पर देखिए। जैसे यहां पर क्या लिखा गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आप लोग जानते होंगे कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्यों? अब देखिए, यहां पर हम लिख दे रहे हैं लाल बटे कक्का। यल का मतलब समझ रहे हैं? यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। अब इसको याद करने का तरीका यही है, या फिर इसको याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का, इस तरह याद कर सकते हैं। या फिर इसको इस तरह याद कर सकते हैं, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। किस तरह? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। लेकिन हमें क्या करना है? साइन थीटा बराबर निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे?
लंब बटे कर्ण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो लंब क्या हो गया 3 हो गया, कर्ण क्या हो गया 4 हो गया। इसको मिटा दें। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया। इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। यहां पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश के सामने वाली ये जो भुजा है, इस भुजा को क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे, यानी कि कर्ण। और यहां पर देखिए साइन ए, यानी कि थीटा की जगह पर क्या है, ए है। थीटा के जगह पर क्या है, ए है, तो ए के सामने क्या बनेगा, थीटा बनेगा। हमने बताया था कि थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है, वह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। वह क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब देखिए साइन ए बराबर 3/4 है, तो लंब इसमें क्या है, 3 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कर्ण क्या है, 4 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आधार हमें क्या करना है, निकालना है। आधार हमें क्या करना है, निकालना है। उसके लिए करना क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना होगा। तब हमारा क्या निकल कर आएगा, आधार निकल कर आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाते हैं। यहां पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। लंब इसमें क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो 9 है, 9 क्या है, प्लस में है, इसको हम क्या करेंगे, इस बगल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है, अब 16 में से 9 को घटाना है, 16 में से 9 को घटाना है। 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर, बराबर क्या, आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये जो 7 है, 7 क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा। तो आधार बराबर क्या आ जाएगा, करणी में 7 आ जाएगा। आधार बराबर क्या आ जाएगा, करणी में 7 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या करना है, cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि cos a और tan a का मान हमें निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, cos a और tan a का मान हम निकालेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। क्या करना है, cos a और tan a का मान हमें निकालना है।
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार इसमें क्या है, आधार इसमें है कर्ण में 7 बटे कर्ण क्या है, कर्ण क्या है 4 है, यानी कि कॉस ए बराबर क्या आया, कर्ण में 7 बटे 4, कॉस ए बराबर कर्ण में 7 बटे 4। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब इसमें क्या है, लंब हमारा क्या है 3 है, बटे आधार क्या है कर्ण में 7 है, कर्ण में 7, तो टेन ए का मान कितना आया, 3 बटे कर्ण में 7, टेन ए का मान क्या आया 3 बटे कर्ण में 7, ये हमारा क्या निकला आंसर नंबर चौथा। तो दोस्तों देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो 15 है यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, इसको जब हम इस बगल लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर 8 बटे 15 हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे 15 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। हमने एक ट्रिक बताई थी, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा कॉट थीटा रहेगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, क्या होगा आधार बटे लंब। हमने एक ट्रिक बताई थी, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ये ट्रिक आप लोगों को याद होगी, उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आप लोगों को याद होगी। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार क्या हो गया 8 हो गया और लंब क्या हो गया 15 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या बनता है 90 अंश का कोण बनता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, क्या कहलाती है कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या दिया गया है ए दिया गया है, थीटा की जगह पर क्या है ए है, तो थीटा किसके सामने बनेगा ए के सामने बनेगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है, क्या कहलाती है लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। और ए वाली भुजा क्या कहलाती है आधार कहलाती है, बेस क्या कहलाती है बेस कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों आधार क्या दिया गया है 8 दिया गया है, आधार क्या दिया गया है 8 दिया गया है और लंब क्या दिया गया है 15 दिया गया है। हमें क्या करना है कर्ण निकालना है, इसके लिए करना क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना होगा, तब जाकर हमारा क्या निकलेगा कर्ण निकलेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या करना है कर्ण निकालना है, लंब हमारा दिया गया है 15, क्या दिया गया है 15 दिया गया है। जब यहाँ पर लंब का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया गया है 8 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 यानी 289। यहाँ पर क्या आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, क्या आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर 289। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये 289 क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 289 किसका वर्गमूल है 17 का वर्गमूल है। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा कर्ण बराबर आ जाएगा 17, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं।
हमें करना क्या है क्वेश्चन में, देखिए हमें क्या करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब इसमें क्या दिया गया है, 15 दिया गया है, बटे कर्ण क्या दिया गया है, 17 दिया गया है। यानी कि साइन ए बराबर क्या आया, 15/17 आया। सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण इसमें क्या है, 17 है। क्या है, 17 है, बटे आधार क्या है, 8 है। आधार क्या है, 8 है। सेक ए बराबर क्या आया, 17/8 आया। सेक ए बराबर क्या आया, 17/8। साइन ए बराबर 15/17, सेक ए बराबर क्या आया, 17/8। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, दिया गया है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बताया था, एक ट्रिक बताई थी, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। हमने क्या बताया था, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर कॉसेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा। इसको अच्छी तरह से लिख दे रहे हैं, कॉट थीटा। यहाँ पर लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या दिया गया है, लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। मेरे प्यारे दोस्तों, सेक थीटा बराबर हमारा दिया गया है 13/12। अन्य हमें क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, कॉट को हमें निकालना है। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है, लास्ट में क्या लिखा गया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सेक थीटा बराबर हमारा दिया गया है, हमें क्या निकालना है, इन पांचों को निकालना है, साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसको मिटा दें, इसको याद रखना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यों, अब हमें क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। यहाँ पर क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 90 अंश के सामने वाली ये जो भुजा है, इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और इस वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर। और इस वाली भुजा को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, बेस। क्या कहेंगे, बेस। अब देखिए क्या करना है, कर्ण हमारा क्या दिया गया है, 13 दिया गया है। कर्ण क्या है, 13 है। आधार क्या है, 12 है। लंब हमें क्या करना होगा, लंब हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। परपेंडिकुलर क्या करना होगा, निकालना होगा। उसके लिए क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना है, तब जाकर हमारा क्या निकलेगा, लंब निकलेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय,
इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। मेरे प्यारे दोस्तों, कर्ण हमारा दिया गया है 13। क्या दिया गया है? 13 दिया गया है, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या दिया गया है? लंब तो हमें निकालना है। आधार क्या दिया गया है? इसको ऐसे लिख देते हैं लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया गया है? 12 दिया गया है, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 144 क्या है? प्लस में है। जब हम इसको इस बगल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर है, जब हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो ये जो 25 है क्या हो जाएगा? करड़ी में हो जाएगा। 25 किसका वर्गमूल है? 5 का वर्गमूल है। तो लंब बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लंब बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लंब बराबर क्या आया? 5 आया। लंब बराबर 5, लंब क्या आया? 5 आया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें साइन थीटा बराबर क्या होगा? इसको निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? इसको निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होगा? इसको निकालना है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? इसको हमें निकालना है। और कॉट थीटा बराबर क्या होगा? इसको हमें निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब इसमें क्या है? 5 है, बटे कर्ण क्या है? कर्ण हमारा 13 है, यानी कि 5 बटे 13। साइन थीटा बराबर 5 बटे 13। अब बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार इसमें क्या है? 12 है, बटे कर्ण क्या है? 13 है, यानी कि 12 बटे 13 है। कॉस थीटा बराबर 12 बटे 13 है। अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब इसमें क्या दिया गया है? लंब इसमें 5 दिया गया है। क्या दिया गया है? 5 बटे आधार इसमें क्या दिया गया है? 12 दिया गया है, यानी कि 5 बटे 12 है। 5 बटे 12 है। टेन थीटा बराबर 5 बटे 12 है। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण इसमें क्या दिया गया है? 13 दिया गया है। क्या दिया गया है? 13 बटे लंब इसमें क्या दिया गया है? लंब 5, यानी कि 13 बटे 5। कॉसेक थीटा बराबर 13 बटे 5। अब हम लोग बात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। मेरे प्यारे दोस्तों, आधार इसमें क्या है? 12 है। आधार क्या है? 12 है, बटे लंब इसमें क्या है? 5 है। लंब इसमें क्या है? 5 है, यानी कि 12 बटे 5। कॉट थीटा बराबर 12 बटे 5। ये सब हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया। को सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। लिखा गया है यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8 हो तो। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं। दोनों पार्ट का जो आंसर है उसको हमें निकालना है। पहला दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा, फिर बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिया गया है कॉट थीटा, दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8। क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8। मेरे प्यारे दोस्तों,
हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बताया था लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर होता है साइन थीटा, यहाँ पर होता है कॉस थीटा, यहाँ पर होता है टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। तो मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या करना है, कॉट थीटा बराबर देखना है कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। मेरे प्यारे दोस्तों इसका नाम हमने रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी। यहाँ पर क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश के सामने वाली ये जो भुजा है, इस भुजा को क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों अगर थीटा यहाँ पर बन रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। मेरे प्यारे दोस्तों और ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आधार यानी कि बेस कहलाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, आधार बराबर क्या है, 7 है। आधार बराबर क्या है, 7 है। आधार बराबर दिया गया है 7 और लंब बराबर दिया गया है 8। क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। कर्ण का मान हमें निकालना है। कर्ण का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हमें लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय। इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों कर्ण का मान हमें निकालना है। लंब बराबर क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। यानी कि यहाँ पर है लंब का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 8 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस आधार बराबर क्या दिया गया है, आधार बराबर दिया गया है 7। यहाँ पर है आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 49 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 9 7 13 के 3 हासिल 1, 6 7 10 1 11, 113 आ गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आया, 113 आया। मेरे प्यारे दोस्तों जब हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण बराबर क्या आया, करड़ी में 113 आया। कर्ण बराबर क्या आया, करड़ी में 113 आया। करड़ी में 113 आया। कर्ण बराबर करड़ी में 113। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे,
ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, नीचे लिखा गया है, यहाँ पर क्या करेंगे बटे, नीचे लिखा गया है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ तब भी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमने बताया लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो सबसे पहले क्या आता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि 1 माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। क्यों, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लंब क्या है, लंब क्या है, लंब क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 8। क्या लिख दे रहे हैं, 8 लिख दे रहे हैं। कर्ण क्या दिया गया है, करड़ी में 113, यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, करड़ी में 113। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। आधार क्या है, 7 है, तो आधार की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। कर्ण क्या है, करड़ी में 113, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, करड़ी में 113। अब बताइए, अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 8 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 8 अट्ठा 64 आ जाएगा बटे। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर करड़ी है, स्क्वायर से करड़ी क्या होगी, कट जाएगी, बचेगा क्या, 113 बचेगा। क्या बचेगा, 113। अब बटे, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा बटे, स्क्वायर से करड़ी हट जाएगी, बचेगा क्या, 113 बचेगा। क्या बचेगा, 113 बचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, 113 का एलसीएम लेंगे। अब 113 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 113 माइनस 64। अब बटे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 113 का एलसीएम लेंगे बटे 113 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 113 माइनस 49। अब यहाँ पर देखिए ये जो है 113 कट जाएगा, बचेगा क्या, 113 में से 64 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 49 बटे, यहाँ पर 113 में से 49 को घटाएंगे, यानी कि 13 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64, यानी कि 49 बटे 64, 49 बटे 64। आंसर क्या आया, 49 बटे 64। ये है हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 49 बटे 64। क्या आया, 49 बटे 64। इसको अब मिटा सकते हैं, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आया, 49 बटे 64। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 49 बटे 64। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है कॉट का स्क्वायर थीटा बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों,
कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर हमारा दिया गया है 7/8। क्वेश्चन में देखिए 7/8 दिया गया है, या फिर हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर लिखा था उसको मिटा दिया। तो कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से हम निकाल सकते हैं आधार बटे लंब। आधार क्या है 7 है, लंब क्या है 8 है। तो यहाँ पर देखिए कॉट का स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, बटे 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, 49/64। क्या हो जाएगा, 49/64। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49/64।